अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिअन आखर अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ذلك लमिन الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पहली दफ़ा इस बस्ती में आना हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री बेइंतहा कबूल फरमाए। जितने लोग हमारे गांव से बारगाह एज़दी में जा चुके हैं, कब्रस्तान में सोए हुए हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआगो हूँ। अल्लाह हमारे गांव के कब्रस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, तमाम मरहूमीन को करवट करवट
अल्लाह जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया, ईमान वाले के घर पैदा फरमाया। मिशकात शरीफ में एक रिवायत है, 4 तरह के लोग अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। एक वो बंदा है काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी और कुफ्र ही पर मर गया, ये सबसे कमबख्त आदमी है। दूसरा वो बंदा है काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, उसकी कोई नेकी रब को पसंद थी, मौत से पहले पहले अल्लाह ने ईमान का नूर दे दिया। तीसरा वो बंदा है मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी ईमान की हालत में गुजरी, उसका कोई अमल रब को पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर छीन लिया। और चौथा वो बंदा है कि मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी और अल्लाह ताला ने कलमे वाली, शहादत वाली, ईमान वाली मौत नसीब फरमाई। हम मुसलमान के घर पैदा हुए, सारी अब तक ईमान की हालत में जिंदगी गुजार के आ रहे हैं, बोलो जोर से आमीन। अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमाए, सहाबाए किराम जैसा ईमान नसीब फरमाए। कैसा ईमान था सहाबा का, आज हमारा ईमान कैसा है? माल में रेस लगी हुई, रेस मुसाबका चल रहा है, हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई। बड़ा बनना है, बड़ा मालदार बनना है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। प्रॉपर्टी साथ आती है, मेरी तुम्हारी तहज्जुद साथ आएंगी। मिशकात शरीफ में जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसका हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। मौल साहब तहज्जुद की बात कर तो यहाँ फजर ईशा का ठिकाना नहीं है। अरे चलो आ भी गए मस्जिद में, बदन मस्जिद में, रूह दुकान में अटकी हुई है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। साहबा का ईमान कैसा था, और जिनका इम्तिहान खुद अल्लाह ने लिया और इन्होंने पर्चा पूरा कामयाब करके दिखाया। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आ गया। इलाही किस मजमून में इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबकुम, मैंने तुम्हारे दिलों का इम्तिहान लिया। फरमाया इलाही कुलूबकुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? फरमाया लितक़वा, परहेज़गारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन, हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, अल्लाह फरमाता है मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए। अरे ओ मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। रज़ियल्लाहु अन्हुम, बोलो वरदु अन्हु। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। किसी भी मैदान में किसी भी सहाबी की शान का मुकाबला नहीं हो सकता। न शुजात में मुकाबला हो सकता है, न इबादत तिलावत में मुकाबला हो सकता है, न दिलेरी जुर्अत में मुकाबला हो सकता है।
न फर्मा बरदारी में मुकाबला हो सकता है। इन्होंने तो इशारों पे जान दे दी, हमसे एक हदीस पे अमल नहीं होता। मजहब को कपड़े समझ के रखा है, जो चीज मतलब की मिलती है वो सारा ले लेते, बाकी सारा छोड़ देते। मजहब को कपड़े थोड़े ही है, मतलब के मिले पहन लिए, बाकी छोड़ दिए। और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला तो कौन कर सकता है, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला चलता, नबुव्वत की चादर पगड़ी अगर किसी को पहनाई ओढ़ाई जाती, तो वो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, जिनको मेरे बाद नबी बनाया जाता। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारे सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुरीद है, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मुराद है। सारी सारी रात जोली फैला फैला करके मांगा, इलाहुल आलमीन उमर इब्नुल खत्ताब को ईमान दे दे। अगर उमर इब्नुल खत्ताब मुसलमान बन गया, ईमान की दौलत मिल गई, तेरे इस्लाम में ईमान में जान पड़ जाएंगी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की शान है, इस्लाम की आन है, इस्लाम की शौकत है, इस्लाम की अजमत है, इस्लाम की तौकीर है, इस्लाम का सर बुलंद लहराता हुआ फरेरा है। इतनी ऊंची शान फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। जब कलमा पढ़ा, हमारी तरह नहीं थे, अभी थोड़ा टाइम नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला बिछाया, वुजू फरमाया, पूछा या रसूल अल्लाह क्या क्या कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अदा कर रहा हूँ, आजिजी कर रहा हूँ, इनकिसारी से पेश आ रहा हूँ, रब्बे काबा के सामने सर्ब सुजूद हो रहा हूँ। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, सारा जहान बैतुल्ला में जाके इबादत करता है और आप यहाँ अरकम सहाबी की घर की कोठड़ी में नमाज पढ़ते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, मेरी बड़ी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा कौम के लोग पत्थर मारते हैं। मिशकात शरीफ ने है, इतना जुल्म किया था, जब हमारे नबी सजदे में जाते थे तो ऊंट का ओज लाकर हुजूर की पुश्ते नाजुक पे रख दिया जाता था और सारे ठट्ठे मार के हंसते थे। और इतना हंसते थे, मेरे हदीस में है, एक दूसरे पे गिरते थे। जैसे हम बहुत जोर से हंसते हैं ना, जब ज्यादा बोझ अपने ताकत से ज्यादा एक दूसरे पे गिर पड़ते, एक दूसरे पे गिर पड़े, तमस्खुर। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका, अब तो खत्ताब का बेटा मुसलमान बन गया, कोठड़ी में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, घर में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, बरामदों में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, छुप के नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ओ उमर, मेरी बड़ी मजबूरी है, कौम के लोग मुझे पत्थर मारते, गालियां देते, बल्कि ऊंची आवाज में अजान भी कोई नहीं दे सकता। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका, ये तो सारी पहले की बात है, अब तो मैं मुसलमान बन चुका हूँ, आप मेरे साथ बैतुल्ला में तशरीफ ले चलिए, मैं देखता हूँ कौन माई का लाल मुकाबले के लिए आता है। चलो तो सही, आप इतना जलाल था, इतना पावर था, इसलिए तो लिखा है किताबों में, 1 साल और जिंदा रहते फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, पूरी दुनिया में कुफ्र का नामो निशान न रहता। और वहां दारुन नदवा में वो सारे इंतजार में है, अभी सर लेके आएगा। वहां मीटिंग हुई थी ना, जो बानी इस्लाम का खात्मा करके लाएगा, सर कलम करके लाएगा, निकम्मा कमीना अबू जहल, इसने कहा था मैं इनाम में 100 ऊंट दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई, उमर ही खड़े हुए थे कि ये काम मैं करूंगा। उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, उमर बोले कि किस्सा ही चुका देता हूं मैं जाकर, कि देता हूं तुम्हें सर बानिए इस्लाम का लाकर।
उमर ने कहा था ना, मैं ये ड्यूटी इनके जिम्मे लग गई थी। रास्ते में नईम इब्न अब्दुल्ला मिले, कहा उमर तेवर बदले हुए कहाँ जा रहे हो? कहा ये रोजाना के नए नए झगड़े, आज तो बानी इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूँ। नईम इब्न अब्दुल्ला ने कहा पहले घर की खबर तो ले लो, तुम्हारी बहन फातिमा भी उस मोहम्मद की गुलाम बन चुकी है। कहा मैं नहीं मानता। कहा जाओ जाके देख लो। आज के जमाने की सारी औरतों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, मेरा तुम्हारा अकीदा है फातिमा बिन्ते खत्ताब की कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। जनीरा का मुकाबला कौन कर सकता है? हमारे नबी के जमाने में जनीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब कलमा पढ़ा था, औरत जात है लेकिन ईमान ऐसा पहाड़ जैसा है। उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, अबू जहल मौजूद है, उमैया इब्ने खलफ मौजूद है। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में छुरा, किसी के हाथ में खंजर, सारा मक्का मारने के दर पे। अबू जहल आकर कहने लगा जनीरा एक दफा कलमे का इनकार कर दे, नबी की खत्म नबुव्वत का इनकार कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। जनीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, कलमा मेरे रगो रेशे में बस गया। फक़ज़िमा अंतक़ाज़, जो चाहे मर्जी जुल्म कर ले, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन कभी न छोड़ूंगी। अबू जहल कहने लगा इसकी आंखों में नेज़े मारो, नाबीना हो जाएंगी, ठोकरें लगेंगी, टक्करें लगेंगी, तब अकल ठिकाने आएंगी। ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मेरा उस खुदा पे ईमान है जो माँ के पेट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आंखें देने पे कादिर है, वो इसी मैदान में मुझे भी आंखें देने पे कादिर है। अबू जहल ने हुक्म किया, ज़नीरा की आंखों में नेज़े मारे गए, आंखों से अंधा कर दिया गया। जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आवाज लगाई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे मक्का के काफिर इकट्ठे होके आ गए। ज़नीरा कहने लगी पहली बार जो आंखें थी वो सामने वाली दीवारें दिखती थी, अब की बार अल्लाह ने जो नूर दिया है यहीं खड़े खड़े कैसरो किसरा का महल देख रही हूं। ज़नीरा तुझे ये आंखें कहां से मिली? फरमाया अल्लाहु खालिक़ कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। फरमाया उस जात ने दी जो मेरा भी खालिक है, तुम्हारा भी खालिक है, मेरा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है, मेरा भी मुश्किल कुशा हाजत रवांग है, तुम्हारा भी मुश्किल कुशा हाजत रवांग है। जब वो मुझे बचाना चाहे, कायनात की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती। बोलो जोर से बेशक। सारी दुनिया के डॉक्टर एक आदमी को बचाना चाहे, अल्लाह नहीं चाहता, बोलो बचा सकता है? अरे बोलो, सारी दुनिया के लोग एक आदमी को मारना चाहे, अल्लाह नहीं चाहता, कोई इसे मार सकता है? कोई इसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। उमर इब्नुल खत्ताब ने जब सुना ना मेरी बहन भी कलमा पढ़ लिया है, क्या ईमान था फातिमा बिन्ते खत्ताब का, औरत जात है, आज तो मर्द धक्के खाते फिरता है। उस जमाने की औरतों का ईमान देखो। उमर आए, कुंडा खटखटाया, कुरान करीम की आवाज कानों में आई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्द वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहता थरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब अल्लाह का कुरान सुना, दरवाजे को धक्का दे दिया, बहनोई को मारा, बहन को मारा, इतना मारा, इतना मारा, बहनोई बहन बेहोश हो गए। जब होश आया फातिमा बिन्ते खत्ताब फरमाने लगी ओ उमर तू बड़े कच्चे ख्याल का आदमी है, ये तू का तेरी ये कम ख्याली है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तूने क्या
सोचा होगा, तेरे हाथ के दुर्रे खाकर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ दूंगी। याद रख, जिस माई की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माई की छाती से मैंने भी दूध पिया है। तू मारता मारता थक जाएगा, मैं मार खाकर नहीं थकूंगी। तुझे अबू जहल की फाजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी पे नाज है। ये जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफ़ा के हवाले, तुम सारे काफिर मिलकर मेरा ईमान नहीं छीन सकते। तो उमर रदी अल्लाह ताला नु सोचने पर मजबूर हो गए, ऐसी कौन सी ताकत होगी, आज तक कभी मेरे से नजर मिलाकर बात नहीं की, ऊंची आवाज में मेरी बहन कभी बोली नहीं, मिजाज में रवैये में इतनी तब्दीली कहां से आ गई। ठंडे लहजे में पूछा, बहन मैं अंदर आ रहा था, तू कुछ पढ़ रही थी, वो क्या था? बहन ने कहा, ये अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान है। कहा मुझे हाथ में पकड़ा हो? कहा नहीं। कहा क्यों? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तो नापाक है, तेरे दिल में नबी का बुग़्ज़ है, सहाबा की नफरत है, नापाक हाथ इसको नहीं छुआ करते। आज तो कसम खानी हो ना, अपनी जमीन फंस रही हो, चाहे नापाक हो, कुरान पकड़ लेता है, दुकान तो मिल जाए। कुरान रहा ही है दुकानों को छुड़ाने के लिए, मकानों को छुड़ाने के लिए, झूठी कस्मों के लिए। फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कुरान है। नज़ल बिही रूहुल अमीन, सारे नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन जिसको लेकर के आया। बड़ी अज़मतों वाली किताब है, बड़ी बरकतों वाली किताब है, नापाक हाथ इसको छू नहीं सकते। बड़ी अफसोस की बात है, आज का मुसलमान कुरान की तौहीन करता है, आज का मुसलमान कुरान की बेहुरमती करता है, आज का मुसलमान कुरान की झूठी कस्में खाता है। हर चीज का वारिस मौजूद है, कुरान के वारिस बरसों हुए मदीने में सो गए। तुम्हारी हर चीज का वारिस है, कुरान के वारिस कहाँ? वो जन्नतुल बकी में जाके देखो, वो सारे मदीने में सो गए। तुम्हारे मरने के बाद क्या काम आएगा? तुम्हारी प्रॉपर्टी? अरे बोलो कि कुरान, बोलो जोर से, अरे बोलो। तो अब नियत करो, इंशाल्लाह पढ़ेंगे कुरान, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 4 आवाजें ऐसी है जहां जहां तक जाती है अल्लाह वहां से आफतों के खुले दरवाजों को बंद कर देता है और रहमतों के बंद दरवाजों को खोल देता है। पहली आवाज अजान की आवाज। हमारी नजरों में तो मुअज्जिन चपरासी है, कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं। दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ मुअज़्ज़िन जो क़यामत की सुबह तक दूसरा ना आएगा, बिलाल हबशी है। और सारे मुअज़्ज़िन दुनिया के कल क़यामत के दिन बिलाल हबशी की क़यादत में होंगे। अल मुअज़्ज़िनु नत्वलुन नास अनाक़न यौमल क़ियाम, मिशकात में कि सबसे ऊंची गर्दन वाले कौन होंगे? मुअज़्ज़िन होंगे, इनका एहतराम करो। मिशकात शरीफ में अगर किसी ने अजान सुनी और अजान का जवाब दिया, दखलल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। अजान सुनकर अजान के जवाब देने का ये अजर है, तो अजान कहने वाले का क्या मकाम होगा? दूसरी आवाज, जब दियारे हरम में, दियारे हबीब में कोई खुश नसीब अल्लाह का बंदा जाता है, एहराम पहनता है, जूता उतारता है, कफनी उतारता है, और जब पढ़ता है अकीदत के साथ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये दूसरी आवाज मेरे रब को बड़ी पसंद है, जहां जहां तक जाती अल्लाह रहमतों की बारिश बरसाता है। तीसरी आवाज, जब मैदान जिहाद में मुजाहिद काफिरों के सामने इस्लाम के फैलाव के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी देते हुए कहता है अल्लाहु अकबर,
ये तीसरी आवाज। इंशाल्लाह बोलो, जब भी दीन के लिए मेरी तुम्हारी जान की जरूरत पड़ेगी हम जान देने को तैयार है। बोलो इंशाल्लाह। सच कहूँ तो ये मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। हम मुजाहिद है मगर ईमान की कमजोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में अपनी, मुफ्ती इलियास साहब, इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में अपनी, एक दिन ज्यादा ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेहमान की खिदमत बड़ी बात, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह हमारी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। चौथी आवाज, जब कोई जिना करता है, बदकारी करता है, सूदी कारोबार करता है, शराब पीता है, नशा करता है, अल्लाह का कुरान अल्लाह चाहता है इस बस्ती में, सोसाइटी पे मैं अपना कहर उतारूं, अपना अजाब नाजिल करूं। दूसरी तरफ कांगोई की जामा मस्जिद में फजर की नमाज से पहले एक बूढ़े मियाँ कुरान पढ़कर, कुरान खोलकर सूरह यासीन की तिलावत करते। मेरा अल्लाह फरमाता है चाहता था इन पापियों पे मेरा अजाब नाजिल करूं। दूसरी तरफ बूढ़े मियाँ का कुरान सुन लिया, मेरी गैरत इजाजत नहीं देती मैं उस बस्ती पे अपना अजाब नाजिल करूं जिस बस्ती पे मेरा कुरान पढ़ा जा रहा हो। यही है मकतब, यही है कुरान, यही है मस्जिद। मस्जिद में पढ़ो कुरान, घर में पढ़ो। जिन बस्तियों में कुरान की तिलावत होती है उन बस्तियों में कभी अल्लाह का अजाब नहीं आता है। ये चौथी आवाज कुरान की मेरे रब को बड़ी पसंद है और कुरान बोलता है। आप कुरान से कोई भी सवाल करो कुरान जवाब देगा। अल्लामा गजाली से किसी ने पूछा कुरान क्या है, कहा कुरान छोटा भी है कुरान बड़ा भी है। कहा छोटा कैसे बड़ा कैसे? अल्लामा गजाली ने कहा छोटा इस माने में एक मासूम बच्चे के हाथ में, एक मासूम बच्चे के हाथ में आ जाता है, और बड़ा इस माने में अल्लाह ने सारी कायनात को कुरान में बयान फरमा दिया है। आप कुरान से कोई भी सवाल करो कुरान जवाब देगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, कुरान ने कहा वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, कुरान ने कहा वल्लैली इदा सजा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के दांत बता, कुरान ने कहा यासीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का सीना बता, कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की नजरें बता, कुरान ने कहा मा जागल बसरु व मा तगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की आंखें बता, कुरान ने कहा अलम नजअल लहु ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के होठ बता, कुरान ने कहा वलिसानुम व शफतैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का जिक्र बता, कुरान ने कहा वरफअना लका जिक्रक। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, कुरान ने कहा अलम यजिदका यतीमन फआवा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की नबुव्वत बता, कुरान ने कहा या अय्युहन नबी मेरे नबी की रिसालत बता, कुरान ने कहा या अय्युहर रसूल मेरे नबी की कमली बता, कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल मेरे नबी की चादर बता, कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का शहर बता, कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहादल बलद। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का ज़माना बता, कुरान ने कहा वल असर। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की खत्म नबुव्वत बता, कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मेरे नबी की बशरियत बता, कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की मेराज बता, कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की परवाज़ बता, कुरान ने कहा काब कौसैनी औ अदना। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की रहमत बता, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के यार बता, कुरान ने कहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। नहीं कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता, कुरान ने कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बी। मेरे नबी का उमर बता, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मेरे नबी का उस्मान बता, कुरान ने कहा रुहमाउ बैनहुम। मेरे नबी का अली बता, कहा तराहुम रुक्अन सुज्जदा। मेरे नबी का बिलाल बता, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। मेरे नबी की आयशा बता, कुरान ने कहा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। मेरे नबी की तिलावत
तिलावत बता। कुरान ने कहा वरतिलिल कुरान तरतीला, मेरे नबी की सिफतें बता। कुरान ने कहा नज़ीरन बशीरा दाइयन इलल्लाह व सिराजम मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की इताअत बता। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरे नबी की फरमाबरदारी बता। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरे नबी की तड़प बता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का नाम बता। कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का दुरूद बता। कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है अरे हो अल्लाह वाले रोजाना रात को 3 दफा मेरी तिलावत करके सोया कर, सारी सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह यासीन कहती है ओ अल्लाह वाले रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, शाम तक रात तक हर हादसे से एक्सीडेंट से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले रोजाना ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, सारे रिश्तेदार दफन करके घर चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है ओ अल्लाह वाले रोजाना 3 दफा मेरी तिलावत किया कर, तेरे नामे अमाल में एक मुकम्मल कुरान खत्म का सवाब लिखा जाएगा। अरे ओ अल्लाह वाले हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत कर लिया कर। अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत से पहले फितने दज्जाल से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। पढ़ेंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या सुना? कुरान। बहन ने क्या कहा? तू इन्हें नहीं हाथ लगा सकता, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तू नापाक है, पलीद हाथ, इसको नहीं छुआ करते। और ढंग का पढ़ा करो, यूं ही नहीं, यूं कितने को होठ भी नहीं हिलते इस तरह। चलो इतना ही ठीक है, इस जमाने में तो जियारत का सवाब मिल जाएगा, लेकिन पढ़ो तो ठीक पढ़ लिया करो, कुछ सूरतें याद कर लिया करो। ये कितने नौजवान ऐसे जिनको अंदर देख के नहीं आता पढ़ते। कितने साल पहले मैं मालदीव्स गया था तरावी सुनाने। मैं जब तरावी सुना रहा तो पीछे सिसकियों की आवाज आ रही, कोई बिलक बिलक कर रो रहा है। जब मैं नमाज से फारिग हुआ मैंने पूछा भाई ये कौन रो रहा था, तो मेरे पास लाया गया। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है? कहा मौलाना एक टाइम था जिस मुसल्ले पे आप अभी तरावी सुना रहे, एक टाइम था उस मुसल्ले पे मैं खड़ा होकर तरावी सुनाया करता था, लेकिन अफसोस इस बात का रोता इसलिए हूँ कि आज मैं पूरा कुरान भूल चुका हूँ। ये कह रहे थे ना मुफ्ती साहब मकतब की तालीम, 100 बच्चे अगर मकतब में पढ़ते तो उन 100 में से मदरसे में पढ़ने कितने जाते हैं? अब तो 2 भी नहीं जाते। वो जो मकतब में पढ़ा, जो बचपन में याद हुआ, बस वही मुस्ताद ने सिखाया वही है बस। मदरसे में जाते कौन है? और गुजरात वाले तो यूं भी नहीं जाते, सारे बेचारे बिहार बंगाल के बच्चे पड़े हुए। गुजरात वाले तो सारे IELTS करके कनाडा जा रहे हैं। और जो जाते हो सबसे पहले देखते हैं कौन सा गेट छोटा है ताकि भागने में सहूलत रहे। पढ़ाओ बच्चों को, मदरसों में भेजो, मकतब में भेजो, इनके पास दीन की तालीम होगी। तुम किस फ्यूचर की बात करते हो? किस फ्यूचर की? माँ जेवरात बेच देती है, बाप जमीन बेच देता है, क्यों? बच्चे को फॉरेन भेजना है। तुम इसको फ्यूचर बना मानते हो? चलो जिसका नसीब है, मुकद्दर है, वो चला गया, अल्लाह उसको खुशगवार जिंदगी नसीब फरमाए। मेरी दिल से दुआ है, बहुत सारे मेरे चाहने वाले फॉरेन में भी है और आज सुन भी रहे होंगे।
मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन फ्यूचर यूं नहीं है। फ्यूचर तो 30 साल कमाते पढ़ाई में चले जाते, 20 साल तो कारोबार सेट करने में चला जाए, 50-60 साल की उम्र में तो अब क्या जिंदगी रह गई। फ्यूचर तो बच्चों का यूं है कि तुम्हारा जनाजा उठे, तुम्हारा बेटा सूरह यासीन पढ़ता हुआ है। फ्यूचर ये है तेरी बेटी तेरा जनाजा देखने आए, सूरह रहमान पढ़ती हुई आए। तेरी बीवी तेरी बीवी तेरी मैयत के पास बैठ के सूरह यासीन पढ़े। ये फ्यूचर है। हम किस फ्यूचर की बात करते हो? तुम्हारे बच्चों के पास कुरान की दौलत है, अल्लाह की कसम कल तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा 2-3 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। रीढ़ की हड्डी बताया मकतब को, इनको भेजो मकतबों में, मकतब का निजाम चलाओ, मकतब की तालीम को मजबूत बनाओ, असातिज़े किराम का एहतराम करो, इनको अच्छी तनख्वाहें दो। 2 वक्त अगर पढ़ाते 2 वक्त तो देते कितना? 7,000। और वो कॉलर चढ़ा के बोलते 7,000 देते मौलवी साहब। अरे 7,000 में क्या होता है? 2 वक्त अगर वो पढ़ाता है तो फिर वो उसके पास कोई खारिज वक्त रहा ही नहीं कि वो कुछ बिजनेस कारोबार कर सके। कितने इलाके ऐसे, अरे तनख्वाह पूछते तो आंखों से आंसू निकल जाते। अरे क्या तनख्वाह देते हो? मजाक कर रहे हो? 2500 तनख्वाह, 1500 रुपए तो वो सामने से मौलवी साहब कहते हैं मुझे 1500 रुपए तो बाइक में पेट्रोल में चले जाते। ये दीन के नौकर है, दीन के नौकर, हमारे नौकर नहीं है, ये अल्लाह के दीन के नौकर है। अल्लाह की कसम, अल्लाह इनको आखिरत में मैदान महशर में इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा जिसका मैं और आप आज तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। जिस हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, पहनाएगा, तो जिस बच्चे को इसके उस्ताद ने हाफिज कुरान बनाया है, उस उस्ताद को अल्लाह ताला कितनी इज्जत देगा। ये बेचारे कितने सफीर आते हैं ना चंदा कलेक्शन के लिए, इनको कभी कभी हाथ पकड़ के ले जाओ अपने घर चाय पिलाने के लिए, तुम्हारे घर में अल्लाह रहमतों की छमछम बारिश बरसाएगा। ये किसी मदरसे में हिदाया पढ़ाते, किसी मदरसे में बुखारी पढ़ाते, किसी मदरसे में मुस्लिम शरीफ पढ़ाते, उनको वहां निजाम चलाना है तब वो यहाँ आते मांगते हैं। कभी किसी सफीर को ले जाया करो, पूछ लिया करो मौलवी साहब आपने खाया कि नहीं खाया, इनको पानी पिला दिया करो, मदरसे को छोड़कर उनको कुछ हिस्सा हदिया दे दिया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बना देगा। एक सफीर आए थे ना हमारे शहर आनंद में, मैं इनको छोड़ने गया था, मैंने कहा मौलवी साहब कहाँ जाने का, वहां जाना है। जब मैं छोड़ने गया मैंने नहीं अपना तारुफ कराया और मैंने उनसे पूछा आप क्या कहाँ पढ़ाते हो, कौन सा मदरसा है। उन्होंने जब अपने मदरसे का तारुफ कराया फिर मुझे कहा कि मैं फुलानी किताब हदीस की बड़ी किताब पढ़ाते थे, और फिर मुझे कहने लगे आज 40 साल हो गए मेरी कभी अव्वाबिन कज़ा नहीं हुई। 40 साल ऐसे ऐसे अल्लाह वाले आते हैं हमारी मस्जिदों में, आके चले भी जाते, क्या पता वो यहाँ आते अल्लाह हमारे गाँव में रहमतों की बारिश बरसा रहा हो। तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुरान सुना तो बहन फातिमा से कहने लगी मुझे वो कुरान दे, कहाँ पहले गुसल करो। अब उमर अपना जाहिर धो रहे, अल्लाह इनके बातिन को उजला कर रहा है। कहा बहन थोड़ा पानी तू भी डाल दे। एक लोटा लेकर फातिमा बिनते खत्ताब की भी आ गई, पानी डाल रही है, कह रही है मालिक जाहिर को धो देना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। वो एक शराबी नाली में पड़ा हुआ था ना, गंदा सा पानी इसके मुंह से लग लग के जा रहा था। तो एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे, इनको तरस आया कि अशरफुल मखलूकात है, बाहर निकाला, उठाया, साफ पानी मंगवाया, इसका मुंह धोया, बुजुर्ग वहां से चले गए। जब दूसरे दिन तहज्जुद के लिए जब वो बुजुर्ग मस्जिद में गए तो वो रात का शराबी मुसल्ले पे खड़ा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। तो बुजुर्ग ने कहा मालिक ये तो कल नाली में पड़ा हुआ था, खुद मैंने उठाया था, साफ पानी मंगवा के इसका मुंह धोया था, आवाज आई तूने इसका मुंह धो दिया, हमने इसका दिल धो दिया।
फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बहन फातिमा थोड़ा सा पानी तू भी डाल दे। फातिमा बिनते खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोटा हाथ में पकड़ा, पानी डालती जाती है, रोती जाती है, मौला भाई मेरा है, अगर जहन्नम में चला गया मेरी बड़ी रुसवाई होगी। जाहिर को धोना मेरा काम है, अंदर को धो देना तेरा काम है। जब गुस्ल से फारिग हो गए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अब कुरान करीम का नुस्खा हाथ में लिया, कुरान करीम की तिलावत फरमाई, दिल की दुनिया बदल गई। अपने बहनों के कदमों में कोड़ा डाल दिया, दुर्रा फेंक कर कहने लगे, उस सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दहलीज पर मुझे ले चलो, जिनकी दुश्मनी करते करते सारी जवानी चली गई, मेरा ईमान अब इजाजत नहीं देता वहां जाने में देर करूं। मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं अपने नबी का वद्दुहा वाला चेहरा देखकर अपने बातिन को भी उजला करना चाहता हूं, मुझे जल्दी ले चलो। और कोड़ा, जिस कोड़े से बहनोई को मारा था उसी कोड़ा बहनोई के कदमों में डाल दिया और मुजरिम बना कर ले चल, क्योंकि मैं तो कत्ल करने के इरादे से आया था, जितने गंदे इरादे से आया था उसी तजलील के साथ मुझे वहां ले चल हुजूर की खिदमत में। दरारों से देखा 39 आदमी मुसलमान थे, अमीर हमजा इनके पहले मुसलमान हो गए थे। जब उमर को आते हुए देखा, नंगी तलवार है, अमीर हमजा ने जब आवाज़ लगाई, हुजूर आए, कहाँ क्या बात है, मालक या हमजा क्या हुआ, कहाँ उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, लगता है इरादा ठीक नहीं है, बला बन के आ रहा है, कहाँ दरवाजे खोल दो, बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। फिर जब बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और जब नमाज पढ़ी गई तो सारे काफिर आ गए, और उमर को जब देखा तो कहने लगे, उमर तुझे क्या हो गया, कहा दुआ करता हूं जो मुझे हुआ है वो तुम्हें भी हो जाए। अबू जहल कहने लगा मैं इंतकाम लूंगा। उमर इब्नुल खत्ताब कहने लगे, अगर किसी की औरत को बेवा बनना हो, अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम कराना हो, है कोई माई का लाल जो खत्ताब के बेटे उमर का मुकाबला करे। और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दफा ये बैतुल्लाह में जमात के साथ नमाज पढ़ी गई थी, वबी दाली का सुम्मियल फारूक, इसी वजह से इनको फारूक कहा जाता था कि इन्होंने अपनी जुर्अत ईमानी से हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया था। आज हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, फूले नहीं समाते, सेल्फी लेते उसके साथ और फिर व्हाट्सएप पर भेजते, देख मेरे घर डीएसपी आए थे, डीवाईएसपी आए थे, कमिश्नर आया था, मेरा इससे बड़ा ताल्लुक है, सरो रुसूख है, तेरा कोई काम हो तो मुझे कह देना, लेकिन पीछे से कुछ पैसे भी दे देना। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो, जिसके दरवाजे पर दुल्हा बनकर खुद काली कमली वाला गया, और 20 दफा ऐसा हुआ। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की राय, इनकी तायीद अल्लाह ताला ने अर्शे बरी पर फरमाई। जो फारूक जमीन पे बोलता है, अल्लाह तायीद फरमाकर आसमान से कुरान उतारता है, फर्श पे मुस्तफ़ा हिमायत करता है, अर्श पे रब्बे काबा हिमायत करता है। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ने की ख्वाहिश थी, हुजूर से पूछा, कहा अब तक हुक्म नहीं आया, फौरन अल्लाह ने कुरान उतारा, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फिर एक दफा फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये फूल जैसी बेटियां, ये आपकी बीवियां, ये उम्मत की माए, ये फातिमा, ये रुकैया, ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसुम, कितनी हसीन बेटियां है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, इन्हें पर्दे का हुक्म दे दीजिए। कहा अभी अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया। फौरन जिब्रील आ गए, कुल या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ओ मेरे नबी, ओ या अय्युहल मुज़म्मिल का लक़ब पाने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर का लक़ब पाने वाले, ओ हुस्न जमाल के पैकर, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, उम्मत की माओ बहनों को पर्दे का हुक्म दे दीजिए।
17 आयतें ऐसी बताई है कि जो उमर ने जिसकी राय उमर ने फर्श पर दी, अल्लाह ने तायीद फरमाकर तस्दीकन अल्लाह ताला ने उमर की तायीद में आसमान से कुरान उतारा। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन, इनका बेटा मुसलमान था अब्दुल्ला। वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, बाप मर गया, बाप काफिर था, पक्का मुनाफिक था, नबी को नहीं मानता, रिसालत को नहीं मानता, नबुव्वत को नहीं मानता, तौहीद को नहीं मानता। तो बेटा आके कहने लगा मेरा बाप आपका मुनकिर था, आपकी रिसालत को नहीं मानता था, लेकिन था तो मेरा बाप, आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दीजिए, हो सकता है आपके पढ़ाने से मेरे अब्बा की बख्शिश हो जाए। अब मेरे नबी तो अखलाक़े करीमाना के हामिल थे, उठे चल दिए। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आड़े आ गए कि जिसने इस्लाम की बुनियादों को खोखला किया हो, जिसने इस्लाम की जड़ें काटी हो, जिसने मुसलमान और इस्लाम को दुश्मन को तकलीफ पहुंचाई हो, जिसने मुसलमानों को ज़बह किया हो, आप उसका जनाजा पढ़ाए, ये कैसे हो सकता है? मैं जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। कहाँ भी हुक्म भी तो कहाँ है? फौरन जिब्राइल अमीन आए, वला तकुम अला वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा। कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी, खबरदार जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं। वो बेटा कहने लगा 2 मुट्ठी कब्र पे मिट्टी डाल दो, हो सकता है बख्शिश हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है आगे, वला तकुम अला कब्री, 2 मुट्ठी मिट्टी डालने की भी इजाजत नहीं। फिर बेटा कहने लगा अपना कुर्ता उतार के दे दो, मैं उड़ा देता हूँ, शायद बख्शिश हो जाए। ये जब ये तरीका इख्तियार किया, अल्लाह ने फौरन कहा, सूरह मुनाफिकून 28वां पारा, सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फासिकीन। आप बख्शिश तलब करो न करो, कोई भी तरीका इख्तियार करो, हरगिज अल्लाह इस मुनाफिक को कभी नहीं बख्शेगा। उमर की तायीद में अल्लाह ने कुरान उतारा। और उमर के मुकाबले में क्या आता है? उमर के मुकाबले में क्या आता है? अरे हम दुआ देते हैं अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए। इसके मुकाबले में क्या आता है? मौत। जो उमर को नहीं मानता वो मौत को ही पसंद कर ले। जितने बच्चे उमर के नाम के होते हैं ना, वो देखो कितने जलाली होते हैं, सारे मोहल्ले सोसाइटी को सर पे उठा के फिरते। क्या नाम है? उमर, बस झेलते रहो। उमर के नाम का बैनर लगाओ, मजाल है कोई नीचे से गुस्ताखी करके गुजरे। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन के हुक्मरान थे। और हुक्मरानी भी कैसी थी? वो जमाने में इंसाफ भी कैसा था? आज के हुकूमत वाले नाइंसाफी करते, और जब हुकूमत नाइंसाफी करते अल्लाह का कहर जोश में आता है। नाम इंसाफ का सरासर नाइंसाफी। अरे हुकूमत वालों से भी क्या गिला, हमारे घरों में ही देखो कितना जुल्म चलता है। छोटी छोटी बातों पे तलाक दे देते, फिर कहते मौलाना साहब गुस्से में तलाक दी। मैंने कहा दमन के दरिया किनारे गुलाब का फूल देखे तो कोई तलाक नहीं देता, गुस्से में ही तो देता है। कितना जुल्म चलता है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा हुआ था। एक आदमी को गिरफ्तार करके लाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे बाप का कातिल है। तो उस आदमी से पूछा गया, भाई तूने कत्ल किया है? कहा मैंने कत्ल किया है, लेकिन मामला दरअसल ये हुआ था कि मैं अपना ऊंट लेके चल रहा था, मेरा ऊंट भूखा था और सब चरागाह नजर आई तो मेरा ऊंट अंदर घुस गया। वो जब चरने लगा तो इनके बाप को गुस्सा आया और उसने नोकीला पत्थर उठाया, मेरे ऊंट को दे मारा, मेरे ऊंट की आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया तो वही पत्थर उठा के मैंने भी वापस मार दिया। वहाँ चोट ऐसी मौके की लग गई कि उनका अब्बा वहीं फौत हो गया। मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं अपने कत्ल और अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ। आप जो सजा दें मुझे वो सजा मंजूर है। तो उन बेटों से पूछा गया क्या सजा तजवीज़ की जाए? कहाँ कत्ल का बदला कत्ल, इसे भी मार दिया जाए, किसास। तो वो आदमी कहने लगा मुझे ये सज़ा मंजूर है, लेकिन मैं 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। कहाँ क्यों? कहाँ कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई है और वो कहाँ मैंने रखी है मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। अगर आप आज मुझे कत्ल कर देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, तो उन लोगों का माल ज़ाय हो जाएगा। आप 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन के बाद मैं यहाँ आने को तैयार हूँ। मैं आऊँगा, आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है।
तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, तुझे यहाँ तो पहले कभी देखा नहीं गया और तुझे मैं भी नहीं जानता हूँ, तेरा यहाँ कोई शनासाई है जो तेरी जमानत ले सकता हो? तो उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन मदीने में उसका कोई शनासाई पहचानने वाला नहीं था। तो उसने मायूस होकर कहा, यहाँ मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा मैं ज़मानत लेता हूँ, अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह फांसी पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ। ये वो दौर था। उसको मोहलत दे दी गई, वो चला गया। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, मजमा लग गया, दूर दूर तक वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। लोग अबू ज़र ग़िफ़ारी को कोसने लगे, एक अजनबी की जमानत ले ली, उसका तो पता ही है कि मैं आऊँ जाऊँगा तो सीधी सीधी मेरी आगे मौत है, वो तो आने से रहा, तूने जमानत अजनबी आदमी की क्यों ले ली? उस अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे, ये 5वें नंबर पर मुसलमान बने हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी। वो फरमाने लगे, मुझे ताने न मारो, अगर वो नहीं आता तो सूली पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ। बस बहस चल रही थी। थोड़ी देर के बाद दूर से उड़ता हुआ गुबार नजर आया। जब और करीब आया, जब सूरत और वाज़ेह हुई, तो वही आदमी था जिसको 3 दिन की मोहलत मिली थी। उसने कहा, आने में थोड़ी ताखीर हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मुझे तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाए, मुझे फैसला मंजूर है। तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछा, अबू ज़र तुम इन्हें जानते हो? कहा नहीं जानता हूँ। कहा फिर एक अजनबी आदमी की ज़मानत क्यों ली? तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो और आज का हमारा समाज और हमारा किरदार देखो। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे, ये अजनबी था, मेरे नबी के शहर में वो पनाह मांग रहा था, कोई शनासाई ढूंढ रहा था, उसको कोई दाएं बाएं उसका ज़मानत लेने वाला देने वाला न मिला। मुझे ये मंजूर न हुआ, मुझे ये मंजूर हुआ मैं सूली पे चढ़ जाऊं, मर जाऊं, वो मंजूर है। लेकिन कल उठकर मेरे नबी को कोई ताना मारे कि नबी के शहर में कोई अजनबी को ज़मानत देने वाला भी नहीं मिला, मुझे वो मंजूर नहीं था। फिर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस आदमी से पूछा, भाई तुझे तो यहाँ कोई पहचानता भी नहीं था, तू ना आता तो भी तू बच जाता, तू फिर यहाँ वापस क्यों आया? तो उसका जवाब सुनो। वो कहने लगा, अगर मैं वापस ना आता बच जरूर जाता, लेकिन क़यामत तक लोग अजनबियों पर भरोसा न करते कि अजनबी यूं सुलूक किया करते हैं। फिर उन बाप के बेटों से पूछा गया, बताओ अब क्या किया जाए? तो वो कहने लगे, तारीख की कालिक, तारीख की रुसवाई हम अपने चेहरों पर मलना नहीं चाहते, हम भी दिल की अतः गहराइयों से हमारे बाप के कातिल को माफ करते। आज भाई भाई से अनबन है, दुश्मनी। अरे जनाजों में नहीं जाते, जनाजों में नहीं जाते। कितने कहते हैं मौलवी साहब भाइयों में कुछ नहीं होता, बीवियां आती है ना तब जाकर ये सब मामला बिगड़ता है। कच्चे कान वाले क्यों बनते हो? तुम अपना रिश्ता मजबूत रखो। भाई तो बहुत दूर की बात है, अब तो मां नहीं संभली जाती। शादी हुई कहाँ हुई? कितने महीने हुए? 3 महीने। क्या कर रहा है? अलग रह रहा हूं। जैसे तारा चांद पे गया हो, तारा तोड़ के आया हो, अलग रह रहा हूं। 3 महीने हुए, 4 महीने अलग रह रहा हूं। 25 साल का माँ बाप ने किया, ये को 25 दिन नहीं संभाल सकते। एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हुआ था, जो खुतबे में मैंने आयत पढ़ी उसका शान नुज़ुल सुनाता हूं, बस बात खत्म करूंगा। एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हुआ था। तो मुनाफिक जो होता है, मुनाफिक वो सामने कहता है मैं मुसलमान हूं, लेकिन दिल में निफाक कुफ्र छुपा हुआ होता है। और मुनाफिक की सजा काफिर से भी ज्यादा है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम की सबसे निचली वाली कैटेगरी में मुनाफिक को डाला जाएगा। हमारे और जहन्नम कितनी गहरी बनाई। हमारे नबी एक दफा तशरीफ फरमाते और जोर की आवाज आई, तो साहबा किराम से पूछा, जानते हो ये आवाज क्या है? कहा नहीं जानते। कहा 40 साल पहले जहन्नम में पत्थर फेंका गया था, आज वो नीचे पहुंचा है, ये उसके गिरने की आवाज है। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो वो यहूदी कहने लगा, इस मुकदमे का फैसला आपके नबी करेंगे, क्योंकि यहूदियों को भी भरोसा था ये वो दरबार है जहां कभी नाइंसाफी नहीं होती। जब हमारे नबी के दरबार में लाए गए दोनों को, दोनों ने अपने अपने दलाइल दिए।
वो यहूदी हक पर था, हमारे नबी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया। मुनाफिक को आग लग गई, उसने कहा मुझे इस फैसले से इत्मीनान नहीं है। अल्लाह वो गनी जो एक फैसले का इनकार कर दे वो मुनाफिक बन जाए। आज का मुसलमान हजारों फैसलों को ठुकराता है, नमाज के फैसले को नहीं मानता, रोजे के फैसले को नहीं मानता, ज़कात के फैसले को नहीं मानता, कुर्बानी के फैसले को नहीं मानता, सूदी कारोबार करने से मना किया नहीं मानता, शराब नोशी से सट्टा खेलने से मना किया नहीं मानता, माँ बाप का गरेबान चाक करने से मना किया नहीं मानता, मस्जिदों मेहराब की बेहुरमती करने से मना किया नहीं मानता। जो एक फैसले का इनकार कर दे वो मुनाफिक बन गया। आज का मुसलमान एक नहीं हजारों फैसलों का इनकार करता है, रात को भी ठुकराता है, दिन को भी ठुकराता है, सुबह को भी नहीं मानता, शाम को भी नहीं मानता, लेन देन की सफाई में भी लेन देन की सफाई को भी नहीं मानता, कुरान भी नहीं मानता, हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी नजरअंदाज कर देता है। एक फैसले का इनकार करने वाला मुनाफिक बन गया। हजारों फैसलों को ठुकराने वाला कैसे मुसलमान कहलाएगा? कितने फैसलों को ठुकराते रोजाना। वो कहने लगा मुझे इस फैसले से इत्मीनान नहीं। कहा कौन फैसला करेगा? यहूदी से पूछ रहा है, यहूदी पूछ रहा है। कहा उमर करेंगे, उमर। कहा उमर अपने नबी का फैसला मोड़ देगा, उमर अपने नबी के फैसले को मुस्तरद कर देगा। कहा सबकी अलग अलग राय होती है, चलो जाने में क्या बात, तू क्यों घबराता है, जाने में क्या होता है, सबकी अलग अलग राय होती है। दोनों पहुंचे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में। फारूक आजम रदी अल्लाह, ये यहूदी है ना, बड़े श्याने होते, वो कल भी श्याने थे आज भी श्याने। मुसलमान बड़े भोले भाले होते हैं। हालांकि मिशकात ने ला युल्दगुल मुमिन मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मुसलमान कभी एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, ये हजारों दफा डसा जाता है, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आती। यहूदी ने कहा पहले तू सुना दे तेरे दलाइल। उसने सारे दलाइल सुना दिए। फिर यहूदी की बारी आई, बड़े शाने होते हैं, पहले उसको कह दिया, मौका दे दिया। फिर ये जब यहूदी की बारी आई तो यहूदी कहने लगा आप जो फैसला करो मुझे मंजूर है, एक बात कहूंगा। कहा क्या? कहा इस मुकद्दमे का फैसला मेरे हक में तुम्हारा नबी कर चुका है। जब इतना सुना तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को आग लग गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा हो गया है फैसला? मुनाफिक कहने लगा हो गया है, लेकिन आप जानते अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, इसलिए हम आपके पास आ गए। कहा ठहरो, अंदर तशरीफ ले गए। वो सोचने लगा कागज कलम लेने गए होंगे, लिख कर देंगे। नंगी तलवार लेकर आए और मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। हाँ कदा अक़ज़ी लिमन लम यरज़ब क़ज़ाइल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को पर राजी ना हो, उमर इसका फैसला ऐसे ही करता है। अब तो वो जाहिर में कलमा पढ़ता था तो और ये एक दो नहीं होते, मुनाफिक के टोले होते। एहतजाजी जुलूस निकाला इन्होंने कि उमर ने मावराए अदालत एक आदमी को, मुसलमान को कत्ल कर दिया, हमें इंसाफ चाहिए, उमर को हमारे हवाले करो, हम किसास लेंगे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में सारे मुनाफिक पहुंच गए, किसास का मुतालबा किया। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर कौन गवाह है? कहाँ गवाह? मैं था, ये था और ये मुनाफिक था, यहूदी और मैं, 3 चौथा तो कोई था नहीं। तो फिर उछलने कूदने लगे, देखो कोई गवाह भी नहीं, इसका मतलब इसने तो मैं कहाँ मना करता हूँ, मैंने ही तो मारा है। लेकिन जो मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता, मेरी नजर में उसका यही फैसला था, मैंने कर लिया। तो हुजूर भी सोच में पड़ गए कि अब क्या फैसला किया जाए। अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेज दिया। आवाज आई जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, कहा जाओ जल्दी जाओ, मेरा फारूक घबरा न जाए, मेरा फारूक परेशान न हो जाए, दिल में कहीं इस तरह बेचैनी ना आ जाए। फला व रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह फरमाता है ओ मेरे नबी, मुझे तेरा रब होने की कसम, तेरा खालिक होने की कसम, तेरा मालिक होने की कसम, तेरा मुश्किल कुशा होने की कसम, तेरा हाजत रवा होने की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम
अंफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे हबीब, मुझे तेरा रब होने की कसम, जो तेरे फैसले पर राजी ना हो जाए, जो तेरे फैसले पर जिसके दिल में धड़का लगा रहे, खटका लगा रहे, मेरी नजर में वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। उमर ने मुनाफिक को, मुसलमान को नहीं मारा, उमर ने मुनाफिक को मारा है और इसकी कोई सजा नहीं। ताईद में अल्लाह ने क्या उतारा, बोलो जोर से, कुरान। और तकवा कैसा था, परहेजगारी कैसी थी। अबू मूसा अशअरी वजीर खजाना थे। अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु वजीर, बैतुल माल में जितना माल होता था ना वो उनकी हिफाजत में रहता था। झाड़ू दे रहे थे, एक चवन्नी मिल गई अबू मूसा अशअरी को। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का पोता वहाँ खेल रहा है, बुलाया, इधर आ। कहाँ क्या हुआ चचा? कहाँ ले, ये कुछ चॉकलेट वॉकलेट खा लेना। चवन्नी दे दी, दिरहम का एक सिक्का। अब बच्चों की आमतौर पे आदत होती है चीजें मुंह में डालने की। वो आ गया दादा के पास, दादा ने कहा सलाम वालेकुम, वो जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि मुंह में वो चवन्नी थी। तो कहा बेटा मुंह में क्या है? तो वो निकाली, चवन्नी दे दी। किसने दी? कहा चचा अबू मूसा अशअरी ने। कहा बुला के लाओ, बुला के लाया गया। कहा कहाँ से लाए? कहा झाड़ू दे रहा था, चवन्नी मिल गई, दे दी इसको, बिस्किट खा लेगा। कहा मेरा दुर्रा लाओ, आज मार मार के तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। ये तो उम्मत का माल है, वक़फ़ का माल है, तुम्हारी जुर्अत कैसे हुई मेरे भतीजे के पेट में हराम का लुकमा डालने की? आज तो झाड़ू देने को कौन है तो सबसे पहले बख्शे ही चले जाए। इसलिए तो मस्जिद की लीला पेटी में ताला लगता है। मस्जिद की लैटरिन में जूते होते हैं, वो भी आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। हमारी मस्जिद की लैटरिन के जूते महफूज नहीं। लोग कहते हैं दीन महफूज कैसे होगा। कब्रिस्तान का नहीं छोड़ते, वक़फ़ का नहीं छोड़ते, बस आता है हल में मस्जिद हजम करते चले जाते। अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे, लेकिन दुआ में नहीं बैठते थे। जो ही हुजूर सलाम फेरते फौरन चले जाते थे। एक दफा हुजूर ने 3-4 मरतबा इस तरह का अंदाज देखा, बुलाया, अबू दरदा क्या बात है दुआ में नहीं बैठते? कहा मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मेरे हमसाये के बाड़े में खजूर का एक बड़ा दरख्त है जिसकी कुछ टहनियाँ मेरे बाड़े में झुकी हुई है। जब सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवाएं मदीना पाक को सलामी पेश करने के लिए आती है तो हवाओं के थपेड़े की वजह से दोष में खजूर के कुछ दाने टूट कर मेरे बाड़े में गिर जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, उठाता हूँ, पड़ोसी के बाड़े में फेंक देता हूँ, डरता हूँ दुआ में बैठ जाऊँगा मेरा कोई बच्चा उठ के कोई दाना ना चबा ले। यहाँ तो गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे, माशाल्लाह 2 डंडे उठा के ले आया। जहां हौसला शिकनी करनी चाहिए वहां हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं माँ बाप। ये बिगड़ने पड़ोसी के घर तो जाते नहीं। कहां से बिगड़ता है बच्चा? घर से तो बिगड़ता है। तुम घर से तेज बन जाओ, देखो बच्चा सुधर जाएगा। 9 बजे अगर आया ना, 9 बजे के बाद चल मस्जिद में सो जाने का, यहाँ नहीं, फिर इमाम साहब कह दो कि सोलाओ नहीं इसको। यहाँ 2 बजे आते, माँ पहले से फोन करके कह देती है चाबी सीढ़ी पे रखिए, खोल के सो जाना। बाप को ये कहना चाहे 10 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं, 10 बजे के बाद आए घर में ताला लग जाएगा, तू जाए मर्जी जहाँ चाहे सो जा, प्लेटफॉर्म पे सो जाना। कौन बिगाड़ता है बच्चों को? माँ बाप बिगाड़ते हैं। अगर बच्चे बेदीन बन रहे तो कसूर बच्चों का नहीं, कसूर थोड़ा हमारा भी है। अगर ये बड़े हो गए ना, इन्हें कहा ना कि सूरह फातिहा सुनाओ, ना आएगी ना तो सबसे पहले गाली बाप को देगा कि मेरे अपने कभी मकतब में भेजा ही नहीं। बच्चियों को अच्छी तालीम दो। कितनी बच्चियां भाग रही है। अभी एक इलाके में गया था, नाम नहीं लेता, वो कह रहे मौलाना 3 महीने में 23 लड़कियां यहाँ से काफिरों के पास चली गई। 23 लड़कियां 3 महीने में रोजाना इर्तिदाद की शिकार होती है, मुसलमान की दहलीज छोड़ के कुफ्र का दरवाजा खिटखिटाती है। आखिरी बात, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का
जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, वो एक मजूसी छुपा हुआ था जहर आलूद खंजर लेकर, अबू लुलू मजूसी। उसको मौका मिला, उसने फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर 3 वार किए। क्या ख्याल है तुम्हारा, नमाज तोड़ दी थी? नहीं। और वो किसी साहबी ने नमाज नहीं तोड़ी, वो निकलते निकलते 13 साहबा को जख्मी करते गया। नमाजें उन लोगों की थी, आज हमारी नमाजें देखो, मक्खी नमाज नहीं पढ़ने देती, कैफियत बदल जाती है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर इस जख्म का बड़ा असर हुआ। 3 दिन शदीद बीमार रहे, बेहोश आता है, कभी बेहोशी तारी हो जाती है, कभी होश आता है, कभी बेहोशी तारी हो जाती है। अपने बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहा ओ मेरे लख्ते जिगर आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में चला जा, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर ले, अपील कर ले, मेरी तरफ से खैरात मांग ले। कहा अब्बा जान क्या आपकी पेशकश है? फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे लख्ते जिगर आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास चला जा और जाकर कह देना रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, एक कब्र अबू बकर सिद्दीक़ की है, एक जगह खाली पड़ी हुई है, मेरा अब्बा चाहता है हुजूर की संगत में सो जाए। आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, ये तो मैंने अपने लिए छोड़ी है, मैं चाह रही हूँ मैं मेरे नबी की बगल में सो जाऊं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे नबी ने तेरे अब्बा को झोली फैला फैला कर मांगा है, तेरे अब्बा की पेशकश को मुस्तरद करते मुझे शर्म आती है। जा तेरे अब्बा को जाके बशारत दे दे, आज के बाद आपके अलावा इस रोज़े रसूल के अंदर अब दूसरा कोई नहीं सो सकता। फिर बुलाया, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर पास आए, कहा बोलना नहीं कुछ। कहा क्यों? कहा मुझे पहले उठाओ। उठाया, अदब से बैठे, कहा बोल अब क्या पैगाम है? कहा अब्बा क्या बात है? कहा लेटे लेटे आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब सुनना बेअदबी समझता हूँ। फिर क्या कहा, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, कफन दफन गुसल से फारिग हो जाओ, जनाजा पढ़ लो, एक दफ़ा मेरे जनाजे मेरी मैयत को आयशा की दहलीज पर ले जाना, दोबारा फिर इजाज़त मांगना, कोई ये ना कहे हुकूमत का दबाव डालकर ये जगह हासिल कर ली होंगी, दोबारा जगह मांगना, अगर दे तो वहाँ दफन करना, वहाँ जन्नतुल वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अम्मी आयशा ने उस वक्त भी इजाज़त दी थी, बाद में भी इजाज़त दी, और आज और क़यामत की सुबह तक उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े रसूल में मेरे नबी की संगत में सोते रहेंगे। चौथी जगह भी खाली है, किसके लिए? बोलो बोलो, हजरत अली हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे ना, फिर वो नबी बन के ना आएंगे, उम्मती बन के आएंगे। और एक बात, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा उमर फारूक के इंतकाल दफन हो जाने के बाद कभी भी रोजे के अंदर नहीं गई। पूछा क्यों? कहा पहले तो मेरा अब्बा था, पहले तो मेरा नबी था, फिर मेरा अब्बा आ गया, लेकिन अब वो जो आया है न वो बड़ा गैरत वाला आदमी है, वहाँ अंदर जाते अब मेरी गैरत इजाज़त नहीं देती। अब आज देख लो माहौल कब्रों पे क्या चल रहा है, क्या बदमाशी हो रही है। ये कब्रस्तानों में गेम खेलते, ताश खेलते, सट्टे खेलते, जहाँ इबरत की जगह है वहाँ ये लोग बदमाशी फैलाते हैं। कितने कब्रों के पास खड़े खड़े औलाद मांगते, जॉब मांगते, कितने वीजा मांगते, अरे यार कनाडा जाना है दे दे। मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? अरे बोलो, रिस्क देने वाला कौन? मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। और एक आखिरी बात, अगर कोई दियारे हबीब में जाता है, दियारे हरम में जाता है, वापस आ जाता है, लोग क्या कहते हैं? हाजी साहब। बोलो ना, इतनी इज्जत बढ़ जाती है ना, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। और हाजी साहब न कहो ना तो नाराज हो जाते। वो एक बंदा हज पढ़ के आया, पान चबा रहा था, किसी ने कहा अब्दुल लतीफ इधर आ, ला लो 6 लाख का बेड़ा गर्क कर दिया। हज से पहले भी अब्दुल लतीफ, बाद में भी अब्दुल लतीफ। अरे हाजी कहते खुजली होती है, हज पढ़ के आओ, क्या कहते हैं लोग? हाजी साहब। एक मकाम बन जाता है, लोग इज्जत वकार की निगाहों से देखते, ऊंची ऊंची मसनदों पे बिठाते, हाजी साहब है।
दियारे हरम दियारे हबीब मेरे नबी के रोज़े की जाली के सामने खड़ा हो के एक दफ़ा दुरूद व सलाम पढ़ के आ गया, इसका इतना बड़ा मकाम है, हाजी बन जाता है। जिन दो को मेरे नबी ने दाएं बाएं सुलाया है उनके मकाम का क्या हाल होगा। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल हैं। जो मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। जो लोग अबू बकर को नहीं मानते, मेरा तुम्हारा अकीदा है, वो मोमिन है ही नहीं। बोलो जोर से बेशक। जो लोग उमर को नहीं मानते, मेरा तुम्हारा अकीदा है, वो मोमिन है ही नहीं। मेरा नबी जिनको बगल में सुलाए हुए लोगों को उनसे शिकवा है। अगर तुम्हें शिकवा है तो जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो रोज़े रसूल से अबू बकर और उमर की ज़ात को निकाल के दिखाओ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सहाबाए कराम की ज़िंदगियों को पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जो भाई अफ्रीका से आए हैं, यूनुस भाई मंगेरा, यूनुस भाई, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। अकीदतमंदी से मोहब्बत से बुलाया। अभी थोड़े ज़माने पहले वो एक क्राइम के शिकार हो गए थे, 3-4 गोलियां लगी हुई है। अल्लाह ने इनको बचा लिया, मुकद्दर में ज़िंदगी थी। हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह उनको बड़ी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मोहताजी के बगैर ईमान कुरान कलमे की सलामती के साथ अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए। क्राइम से, फितनों से अल्लाह ताला उनकी, इनके अहले खाना की, उनकी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से अल्लाह माला माल फरमाए। इनके घर में हाफिज़ कुरान, आलिम दीन पैदा फरमाए। हमारे मुफ्ती अनवर साहब, मैं पहले तो इनसे माज़िरत चाहूँगा, गणदेवी के प्रोग्राम में भी ये थे, लेकिन मैं इनको जानता नहीं था। मुझे आज पता चला ये जोगोड़ा मदरसे में मुस्लिम शरीफ पढ़ाते हैं, बड़ी हदीस की किताबें पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला इनका साया पूरी दुनिया पर तादिर कायम दायम रखे, आफियत सलामती वाली ज़िंदगी दे। मौलाना शफीक साहब, मौलाना मुफ्ती इलियास साहब, मुफ्ती इलियास साहब तो मेरे माशाल्लाह करीबी दोस्त होते, लेकिन मुझसे अब आपके फ़ोन नहीं आते पहले जैसे। कोई शिकायत है मेरे से? अल्लाह इनके उम्र दराज फरमाए, इनकी इदारे को खूब तरक्की से माला माल फरमाए। फूल जैसे मासूम कितने तलबा आए हुए हैं, अल्लाह हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमाए। इशाअत दीन के लिए अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। तज़य्ये वक्त से, वक्त को ज़ाय करने से अल्लाह ताला मेरी और इन तमाम फूल जैसे बच्चों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।